गजा में मासूम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा फलस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों, पनागुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ पर हमला इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। 2 साल से फलस्तीनियों को बदतरीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गजा में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दाम करना होंगे। आलमी बरादरी फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी के लिए आगे बढ़े। मगरबी किनारे यहूदी बस्तियों की तामीर नाकाबिले कबूल। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। जद्दा में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा इसराइली मज़ालिम पर खामोश रहने वाले ममालिक को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। इजलास से पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। मैं समझता हूँ कि सही मानों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी। तो उसके हकदार हैं उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बगैर उनको ये रकूम नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए घर बैठे मिल जाएंगी। ये प्रोग्राम सही मानों में किसी भी मुल्क में और पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम है। इसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए शानदार प्रोग्राम है। मुस्तहिकीन को अब रकम घर बैठे मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स के क़याम की तकरीब से खिताब। कहा हकदारों को शफाफ तरीके से जदीद निज़ाम से रकम मिल जाएंगी। कैशलेस मईशत की तरफ जाएंगे तो करप्शन का खात्मा होगा। भारत ने दरियाए तवी के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ने की इतला कर दी। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया गया। बताया गया हरी के पतन से मजीद पानी छोड़ा जा सकता है। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। बूरेवाला में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कसूर में गंजा सिंह के मकाम पर 30 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। कहरोड़ पक्का के मकाम पर दरिया की सतह बढ़ गई। मुतअद्दिद कच्ची आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। लोगों की नकल मकानी। हाफिजाबाद में हैज कादराबाद में दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी देहात में दाखिल। मंचनाबाद में सैलाबी रेले से तबाहकारियाँ, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। तरबेला डैम भर गया। लाहौर पर काली घटाओं का बसेरा, तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, कसूर, पतोकी, जेहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूबर से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। जेहलुम के बरसाती नालों में बहाव बढ़ गया। आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से घरों को नुकसान। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासिर। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। सखर, लाड़काना, नसीराबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। शांगला और बुनीर में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम की गई। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देखकर बहुत अफसोस हुआ। सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। वज़ीर दाखिला का मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। कहा मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में होलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज समेत 75 मुल्ज़िमान को सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कवल शोजब, शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला समेत
59 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 16 मुलजिमान को 3-3 साल की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान बरी। हंगू में एफसी के किले पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार शहीद, 17 जख्मी हो गए। पुलिस और एफसी की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। शहीद होने वाले तीनों जवानों की नमाज जनाजा एफसी लाइन में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफसी के किले पर हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खराज अकीदत कहा। एहलकारों ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दीरबाला में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 1 शहरी शहीद, 5 पुलिस सब एहलकार जख्मी हुए। शहीद शहरी यार मोहम्मद की पुलिस हेडक्वार्टर दीरबाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म पायोथो की भी शिरकत। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। आपका ताउन इसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। खसूसी इजलास में रेलवे की सिक्योरिटी पर इक़दामात का जायजा लिया। रेलवे की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवे पुलिस इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। इजलास में इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी ने बिजली की लोड शेडिंग पर विफाकी वज़ीर तवानाई को तलब कर लिया। कमेटी इजलास के दौरान पावर हुकाम ने कहा कि मुल्क में लोड मैनेजमेंट के मसाइल हैं। रुकन कमेटी अब्दुल गफूर हैदरी बोले, वापडा की जानिब से बताया जाता है कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और हैं। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार का पावर हुकाम पर बरहमी का इजहार। कहा, ये सब आपकी नाअहली की वजह से है। आपकी बजट का रास्ता यही कि अपनी नाअहली मान लें। वज़ीर तवानाई आकर लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग दे और हर रीजन का फीडबैक लेकर आए। सनाउल्लाह मस्ती खेल की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता का इजलास। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में माली बेज़ाब्तियों का जायजा लिया गया। कायमा कमेटी का अगले इजलास में राना सनाउल्लाह को तलब करने का हुक्म। हॉकी फेडरेशन का खसूसी ऑडिट करवाने का भी फैसला। साबिक अहदेदारों को तलब करने पर कमेटी मछली मंडी बन गई। महरीन रज़ाक भुट्टो का इजलास से वॉकआउट। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात पर ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी की जानिब से फॉर्म 47 का तस्करा करने पर कमेटी अरकान का एहतजाज। हमाद अजहर का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। NA 129 से अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर ने अरसलान अहमद को टिकट देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, इससे कैसे इनकार हो सकता है। पाकिस्तान की गजा के लिए इमदादी सामान की रवानगी। लाहौर एयरपोर्ट पर मजीद 414 टन इमदादी सामान 5 परवाज़ों के जरिए भेजा गया। इमदादी सामान में राशन बैग्स, तैयार खाना और डब्बा बंद फ्रूट शामिल। तकरीब में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत।